अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम प्यारे नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत व आफियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अहम बात लेकर हाजिर आया हूँ। आपने अक्सर देखा भी होगा कि घर में बिल्ली का आना जाना होते रहता है। घर पे बिल्ली आना जाना करती है और कुछ लोग ये कहा करते हैं कि जो बिल्ली घर पे आना जाना करती है तो वो दरअसल बिल्ली नहीं बल्कि वो जिन्नात है और बिल्ली के शक्ल में जिन्नात घर पे आना जाना करता है। तो मेरे दोस्तों, क्या ये बात बिल्कुल सच है? क्या ये बात हकीकत है? तो आइए, बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को ऐसी ताकत बख्शा है, ऐसी ताकत अता फरमाया है कि वो जब चाहे जिसकी भी शक्ल अख्तियार कर ले, किसी की भी शक्ल वो अख्तियार कर ले। चाहे वो बिल्ली की शक्ल अख्तियार कर ले या फिर सांप की शक्ल अख्तियार कर ले, यानी वो जब चाहे जिस जानवर की यानी वो किसी की भी शक्ल अख्तियार कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को इतनी ताकत अता फरमाया है। और मेरे दोस्तों देखिए, जिन्नात वो बिल्ली की शक्ल अख्तियार कर सकता है, वो किसी की भी शक्ल अख्तियार कर सकता है। लेकिन आप ये एक बात हमेशा याद रखें, अगर जिन्नात बिल्ली की शक्ल अख्तियार करे, अगर वो बिल्ली के शक्ल में घर में आए तो आप ये मत कहें कि जिन्नात के अंदर उतनी ही ताकत है अब जो वो बिल्ली के शक्ल में आया है। दोस्तों, ऐसा नहीं। वो जो है इंसान के मद्दे मुकाबिल जिन्नात के अंदर बहुत ज्यादा ताकत है अगर वो अपनी शक्ल में आए। जिन्नात अगर खुद के शक्ल में आए तो इंसान के मद्दे मुकाबिल कई गुना ज्यादा जो है जिन्नात के अंदर ताकत व कुव्वत होती है। अब आइए, अगर जिन्नात बिल्ली के शक्ल में आए तो एक बिल्ली के अंदर जितनी ताकत होती है अब उतनी ही ताकत रहेगी, यानी ज्यादा ताकत, जितनी ताकत जिन्नात की होती है उसकी उनकी असल शक्ल में, अब वो उतनी ताकत बिल्ली के शक्ल अख्तियार करने पर जो है उतनी ताकत नहीं रहती है। हाँ, अब अगर किसी सांप की शक्ल अख्तियार करे, किसी सांप की शक्ल अख्तियार करे तो अब एक सांप के अंदर जितनी ताकत होती है उतनी ही ताकत उसके अंदर रहेगी, यानी वो जिस जानवर की शक्ल अख्तियार करे उसी के मुताबिक उनकी ताकत रहेगी। हाँ, अब देखिए मेरे दोस्त, जिन्नात जो है अल्लाह तबारक व तआला ने जिन और इंसान को जो है इबादत के लिए पैदा फरमाया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन और इंसान को सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मेरे दोस्तों, जिस तरह से इंसान है, जिस तरह से इंसान है इसी तरह से जिन्नात भी है। जिस तरह से इंसान एक मखलूक है इसी तरह से जिन्नात भी एक मखलूक है। जिस तरह से इंसान के अंदर कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, इसी तरह से जिन्नात में भी कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ खराब भी होते हैं। मेरे दोस्तों देखिए, जिन्नात जो है ना वो बिल्ली के शक्ल अख्तियार कर सकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्ली नहीं, दरअसल ये क्या है, ये एक जिन्नात ही है, तो आपको बखूबी मालूम होगा कि आपके घर में जो बिल्ली पहले से आना जाना करती थी वो
उसकी हरकतें कैसी थी और अब जो बिल्ली घर पे आना जाना करती है, अब इसकी हरकतें कैसी है, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस जरूर मालूम होगा, कुछ ना कुछ जरूर उसमें फर्क मालूम होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर पहले जैसी बिल्ली की हरकतें अगर है तो समझ ले कि वही बिल्ली है, बिल्ली ही है, जैसे आम बिल्ली है। और अगर उसकी हरकतें कुछ अजीब सी लग रही है, उसकी हरकतें कुछ अलग सी लग रही है, तो आप समझ जाएं कि वो बिल्ली नहीं बल्कि कोई दूसरी चीज यानी जिन्नात वगैरह है। अगर आपको ऐसा शक व शुबा हो तो आप जो है किसी आमिल से, किसी अच्छे खासे आमिल से जो है आप राब्ता करें, वरना आपको बहुत पछतावा होगा, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखना नहीं चाहिए, घर से बाहर कर देना बेहतर होगा।